और आज कुछ थोड़ा सा गंभीर बात भी करूंगा, कुछ क्वेश्चन आंसर भी करूंगा। तो ये पेन है जी। इसका कैप का पर्पस क्या है? के रखना। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये क्या होगा? इंक फेंक देगा, लीक हो जाएगा, पेन लीक हो जाएगा। हाँ। तो ये कैप लगाना किसकी जिम्मेदारी है? अपनी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी। ये कैप लगाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लीक ना हो। सोनम वांगचुक दिल्ली में बैठे हैं इतने दिनों से, वो इतनी सी बात बता रहे कि भाई ये तेरा जो कैप है ना, ये बराबर से लगाएंगे तू। और इतनी सी बात गवर्नमेंट नहीं समझ रही, क्योंकि नीचे होल होता है। और आपका अगर प्रशासन ऊपर के अच्छा काम नहीं करेगा तो ये इस तरह से हो जाता है। लेकिन सच में अगर ऐसा लीक हो जाता है तो मैं जिनकी शादी नहीं हुई उनको सबको बता दूं, शादी करो, बीबी रोज नहीं पीटती। ऐसा कुछ नहीं करो। शादी एक्चुअली बोलेंगे ना तो अगर कोई लड़की, सर जी आप तो शायर हो, अगर कोई लड़की आपको बोले आई मिस यू तो आपको क्या बोलना चाहिए? मुझे क्या बोलना चाहिए? हाँ, आई मिस यू टू। मतलब क्या है? थोड़ा ऊपर निकल गया है। हाँ, तो फिर जितने ऊपर निकल गए उतने ऊपर से बोलिए। मैं भी वाइफ वाली कंडीशन में आ गया ना, हाँ। तो लड़कियों के बारे में तो कह भी नहीं सकता कुछ। शायर है वो। अच्छा आप बताइए क्या बोलेंगे आप? रिप्लाई यही जाता है सर, आई मिस यू टू। एक बात बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं, शादी हो गई। एक्चुअली आप इसीलिए अगर कोई लड़की बोलती है मिस यू तो उसको बोलना चाहिए हाउ मच। आप अपना क्यों धकाते हो? बिकॉज वो बोलती है कि आई मिस यू तो उसको बताना रहता है कि वो कितना मिस कर रही है, ये नहीं पूछना रहता तू क्या कर रहा है। दैट इज अनदर वे, इसलिए आपका प्रॉब्लम है। तो जिनकी शादी हुई है उनके लिए देखिए, हमें हमेशा स्टैंड अप करता हूँ। इस बार मैं अपना लिखा हुआ एक छोटी सी स्टोरी है वो आपको बताऊंगा। तो ये जो है नॉर्मली हम जो अरेंज मैरिज करते हैं, आपकी अरेंज मैरिज हुई है? हाँ, तो जब अपन अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? अरेंज मैरिज में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, चाहे लड़कों के लिए या लड़की वालों के लिए? दहेज। ये कोई ज्यादा ही आगे चला गया, नहीं थोड़ा कम हुआ, पीछे हो। नहीं नहीं, शादी हो रही है। हो रही है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल होता है इज्जत। समाज और समाज में इज्जत। तो शादी दो इंसानों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है, ऐसा आमतौर पर लोग कहते हैं। लेकिन शादी दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का इज्जत का प्रश्न होता है। जी। दो परिवारों का इज्जत का प्रश्न होता है। जब शादी और इज्जत का वही नाता होता है जो हमारी और हमारी परछाई का। और शादी का नाम आते ही पहला प्रश्न होता है इज्जत कैसे बचाएं। ये मेरा सबसे पहला प्रश्न होता है, क्योंकि दूल्हा पूरी बारात लेके पहुंचता है और उसकी पूरी फटी रहती है कि भाई किसी के साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो शादी के मौके पर इज्जत बहुत ही नाजुक चीज हो जाती है, जैसे लालटेन का कांच जो साफ करने के लिए बाहर निकाला है। और लोग अक्सर शादी में अपनी इज्जत की सफाई करवा लेते हैं, और इज्जत है कि हर दूसरी बात पर रूठने लगती है। उन्हें नहीं बुलाया, क्या इज्जत रहेगी? शादी में कैसे कैसे लोग आ गए, क्या इज्जत रहेगी? लड़के वाले अपनी शादी की लिस्ट लिए घूमते हैं, आखिर इज्जत की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो इज्जत की बारात लेके पहुंचे, दूल्हे को इंतजार करना पड़ा, इज्जत चली गई, माफी मांगी गई, इज्जत वापस आई। दूल्हे के मामा को पानी नहीं पूछा, इज्जत को मुलाने लगी,
पानी पिलाया गया। क्या बात है, इज्जत वापस आ गई। दूल्हे के बाप के सर पर इज्जत का सबसे बड़ा बोझ होता है। उन्होंने सारी बारात की इज्जत का ठेका लिया होता है। वह पूरी शादी में हर किसी की इज्जत संभालते रहते हैं, कहीं किसी की लूट न जाए, और जहां किसी की इज्जत लुट गई वह दौड़ कर जाते हैं और सामने वाले की उतार लेते हैं। हिसाब बराबर रखते हैं। शादी खत्म होने के बाद इज्जत का हिसाब किताब करके बोले, बस इतनी इज्जत, इतनी तो हम लेकर आए थे। फायदा क्या हुआ? लड़की का बाप भी इज्जत दे दे के थक चुका रहता है। वह हाथ जोड़कर बोला, जो है बस यही है, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। ज्यादा इज्जत लेने के कारण के बाद लड़के और लड़की के बीच में आपस में इज्जत नहीं बचती। कुछ रिश्तेदार ले लेते हैं, कुछ पड़ोसी। आखिर लड़का करे क्या करे? वह बोला लड़की से, मुझसे इज्जत से बात करो। अब लड़की के पास इज्जत बची हो तो करे, वह भड़क गई, शादी में इतनी इज्जत दी, सब तुम्हारे बाप ने लुटा दी। रिश्तेदारों में अब काहे की इज्जत? अब जो मेरी थोड़ी इज्जत है गांव में, मेरे मायके में, मेरे दोस्तों में, उसे तो रहने दो, और अगर इज्जत चाहिए तो अपने घर वालों से लो, मेरे मुंह मत लगो। सही बात। क्योंकि आप जिससे शादी करते हो और इज्जत के नाम पे उसके घर वालों को बहुत हैरेसमेंट कर देते हो, तो लड़की के मन में न कहीं आपके प्रति क्या हो जाती है, कैसी भावना हो जाती है कि यार ये किस तरह की लोग, और वो घर में किसी को नहीं बोलती है, तुम ही पहला ग्राहक हो। अब लड़की की परेशानी बढ़ गई, लोग बाग उनकी इज्जत तो देख चुके थे, अब उनकी पत्नी की इज्जत देखना चाहते थे, और पत्नी इज्जत देने के लिए तैयार नहीं थी, और जब तक पत्नी इज्जत न दे तो बाहर कैसे निकले? यार दोस्तों को क्या कहें कि पत्नी इज्जत नहीं देती, माँ ताने मारती है, हमसे तो बहुत रूठा करता था, जिसे लेकर आया है जब तक वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी हम ही तुम्हें इज्जत नहीं देंगे। अब ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा टेंशन है कि तेरी बीवी तो तेरी इज्जत करती नहीं है, तो हमारे ऊपर आके चढ़ता है, ये गलत बात है। फिर वह दिन आया जब 4 दोस्त घर पर आने वाले थे। अब इज्जत का सवाल और जटिल हो गया, और लड़के ने विनती की कि कम से कम दोस्तों के सामने तो थोड़ी इज्जत दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। लड़की ने कहा ठीक है, दूंगी नहीं, मुंह में बंद रखूंगी, लेकिन मुझे बोलने पर मजबूर मत करना, वरना समझ लेना क्या होगा। दोस्त घर में आए, लड़के ने आवाज लगाई, डार्लिंग चाय लाना। अरे शर्माओ मत, सब अपने ही दोस्त हैं। वह मुंह बंद करके आई, मुंह बंद करके नमस्ते किया और मुंह बंद करके बैठ गई। फिर एक महोदय बोले, और भाभी यहाँ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? उन्होंने एक बार लड़के की तरफ देखा, लड़का डर गया, कहीं अपना मुंह न खोल दे, इज्जत बाहर निकल जाएगी। तो बीच में ही बोलना पड़ा, अरे भाई क्यों नहीं लगेगा, कुछ दिन है, सब नॉर्मल हो जाएगा, नई जगह है, थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लड़की ने उनके समर्थन में सिर हिला दिया, और उनके दोस्त उनकी इज्जत की चुस्की लेकर चले गए। एंड दिस इज व्हाट हैपन मोस्ट ऑफ द अरेंज मैरिज। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है।